सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 8 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में नीतू घनघस ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर होगा गोल्ड मेडल। अब पहला प्रश्न आपके माइंड में यह आएगा कि नीतू घनघस का संबंध किस खेल से है? तो ये एक बॉक्सर है, हरियाणा से हैं ये, और अभी इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मिनिमम वेट कैटेगरी यानी कि 45 से लेकर 48 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीता है। और इस तरह से ये मैरी कॉम के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में गोल्ड जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बॉक्सर बन गई हैं। अच्छा, बॉक्सर में दो नाम आपको और याद रखने हैं। एक है अमित पंघाल, इन्होंने फ्लाईवेट कैटेगरी यानी कि 48 से लेकर 51 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीता। और एक हमारी और बॉक्सर हैं निखत जरीन, 50 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने भी गोल्ड जीता है। चलो अभी एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि गोल्ड किस किस ने और जीता। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था जो हमारी भारतीय रेसलर हैं साक्षी मलिक, 62 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता। बजरंग पुनिया 65 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीता इन्होंने। और एक और रेसलर हैं दीपक पुनिया, इन्होंने भी गोल्ड जीता है। और विनेश फोगाट की बात करेंगे तो इन्होंने भी जीता है गोल्ड, इन्होंने 53 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीता है। बाकी अगर कॉमनवेल्थ गेम्स में बात करें, सबसे पहला गोल्ड कौन ने जीता था? मीराबाई चानू ने, 49 किलोग्राम कैटेगरी में, ये एक वेटलिफ्टर है। फिर उसके बाद जेरेमान लाल रेनुंगा 67 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीता। अचिंता शेवली ने 73 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीता। ये तीनों वेटलिफ्टर हैं। बाकी भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने गोल्ड जीता, भारतीय टीम ने लॉन बाउल्स में गोल्ड जीता, महिलाओं की टीम ने। और कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, कुछ स्टैटिक प्रश्न जैसे कि कहां पे चल रहे हैं, तो बर्मिंघम यूके में। इसका शुभंकर मैस्कॉट क्या है? पैरी द बुल है। और इसमें पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया गया, जिसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर है। और इसमें हमारे उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक फ्लैग बियरर कौन थे? 2 जने हैं, 2 खिलाड़ी हैं। एक हमारे शटलर है पीवी सिंधु और एक है हमारे भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। और अगले वाले जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में होंगे वो कहां पे होंगे? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। तो ये सब आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष चुना गया? तो आंसर होगा विश्वनाथ आनंद को। तो भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर है विश्वनाथ आनंद, जिनको अभी अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष चुना गया है। और अर्कडी डुओर्कोविच हैं, जिनको फिडे के अध्यक्ष के तौर पर दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। अच्छा, आप जानते हो 44वां फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 वाला ये पहली बार भारत में हो रहा है। और भारत में भी कहां पे? चेन्नई में, जिसका शुभंकर है थम्बी। और इसमें हमने पढ़ा था कि भारत की महिला टीम को किसने जीत दिलाई है? तान्या सचदेव ने। अभी हमारे 74 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने? राहुल श्रीवास्तव बने, ये तेलंगाना से हैं। अच्छा, दुनिया के सबसे उम्र दराज शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे जिनका भी निधन हो गया 100 वर्ष की उम्र में? तो ये थे यूरी एवरबक, यूएसएसआर के थे ये। और अगर आपसे पूछें कि भारत की 23वीं नंबर की महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी अभी, तो आंसर होगा प्रियंका नुट्टक की, या आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की है। वैसे आप जानते हो हमारे पुरुषों में पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे, जिनकी ऑटोबायोग्राफी है माइंड मास्टर। 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले इनको ही मिला था, जिसका नाम अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। इसमें पुरस्कार राशि को भी बदल दिया, 7.5 लाख रुपए से बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दिया। और हमारी महिलाओं में पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो आंसर होगा एस विजयलक्ष्मी है। आप जानते हो भारत में पहली बार चेस एकेडमी कहां पे खुलेगी? तो आंसर होगा भुवनेश्वर में। और वर्ल्ड चेस डे आप जानते ही हो 20 जुलाई को मनाते हैं। जो चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है ना फिडे, उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? लुज़ेर्न स्विट्जरलैंड में। और एक और स्टैटिक प्रश्न बनता है यहाँ पे कि जो आपका चेस बोर्ड होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होते हैं? तो याद रखना 204 होते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बढ़ते आगे। चलो बताओ, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा तो सामाजिक और आर्थिक विकास में हथकरघा उद्योग के योगदान को उजागर करने और इस क्षेत्र के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 7 अगस्त को हैंडलूम डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2015 में। आप जानते हो इससे रिलेटेड कुछ योजनाएं हम लोगों ने पढ़ी थी करंट अफेयर्स में, जैसे कि नेथन्ना योजना, इसको शुरू किया था तेलंगाना सरकार ने।
हथकरघा बुनकरों के लिए एक तरह की बीमा योजना है। ये एक स्वनिर्भर नारी योजना पढ़ी थी हमने, इसको असम सरकार ने शुरू किया था स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने और वस्त्रों और हथकरघा विरासत के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए इसको शुरू किया था। एक नेकरा सम्मान योजना आपने पढ़ी होगी, इसको शुरू किया था कर्नाटक सरकार ने। अब डे वाला क्वेश्चन है तो आपको याद है 1 अगस्त को 3 डे मनाए थे, वर्ल्ड लंग कैंसर डे, मुस्लिम वुमेन्स राइट डे यानी कि मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, और वर्ल्ड वाइड वेब डे। अभी 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया हमने और अब 7 अगस्त को वर्ल्ड हैंडलूम डे मना रहे हैं, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलो बताओ अगस्त 2022 में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडीसीयू के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा इंद्रजीत केमोत्रा को। तो अभी यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इंद्रजीत केमोत्रा को अपना एमडी सीईओ नियुक्त किया है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक एक डिजिटल फर्स्ट बैंक है जिसे अभी हाल ही में आरबीआई ने अनुसूचित बैंक शेड्यूल्ड बैंक में प्रमोट कर दिया था। और अभी जनवरी 2022 में बैंक ने भारत के पूर्व कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल विनोद रॉय को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया था और अब इसके एमडी सीईओ इंद्रजीत केमोत्रा बने हैं। डीजे पांडियन का नाम सुना है आपने? ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने डॉक्टर डीजे पांडियन को अभी गिफ्ट सिटी गुजरात में अपने भारत क्षेत्रीय कार्यालय के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया था, तब आपने इनका नाम पढ़ा होगा। और रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनी है, ये टीएस तिरुमूर्ति की जगह आई थी। और परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। वैसे नीति आयोग के भी नए उपाध्यक्ष भी बने थे, उनका नाम है डॉक्टर सुमन के बेरी, तो ये नाम याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन है? तो आंसर होगा रूपल चौधरी। अब पहली बात कर लें, ये चैंपियनशिप हुई कहां पे? अभी 1 अगस्त को शुरू हुई थी जो कि 6 अगस्त 2022 तक चली। कहां पे? कोलंबिया में। तो रूपल चौधरी वे वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं। अभी 4x400 मीटर रिले रेस में सिल्वर जीतने के बाद उन्होंने महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में ब्रोंज मेडल जीता और इस तरह से हमने कहा कि इस चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली वो पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं। क्या नाम है? रूपल चौधरी। आपको बता दूं, वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप, जिसे वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप के रूप में भी जाना जाता है, इस प्रतियोगिता को 1986 में एथलेटिक्स में IAAF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप के रूप में लॉन्च किया गया था, लेकिन फिर नवंबर 2015 में इसका नाम बदल के IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप कर दिया गया। IAAF मतलब इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, जिसे आप अब क्या कहते हो? वर्ल्ड एथलेटिक्स। अच्छा, हर्षदा शरद गरुड़ का नाम भी आपको याद होगा। जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय बनी थी। और पूजा जातियान, ये हरियाणा से है, पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी ये। और मुरली श्रीशंकर भारतीय लॉन्ग जंपर हैं ये। अभी जो 12वीं इंटरनेशनल जंपिंग मीट हुई थी मिस्र में, उसमें गोल्ड जीता था इन्होंने। तो ये सारे नाम वही हैं जो आपने सुने हुए हैं करंट अफेयर्स में। मैं जानबूझ करके इस तरह के ऑप्शन रखता हूं ताकि कैसे न कैसे तरह से आपको पुरानी वाली न्यूज को भी रिवाइज करा सके। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अगस्त 2022 में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में भारतीय सेना ने पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो उत्तर कश्मीर में भारतीय सेना ने स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया। भारतीय सेना ने इस लीग का आयोजन नियंत्रण रेखा यानी कि LOC के किनारे रहने वाले सीमावर्ती जिलों के युवाओं को खेल गतिविधियों में शामिल करने के लिए किया है। इस खेल में मच्छल, पुष्वरी और डूडी गांव की लड़कियों ने हिस्सा लिया। आपको याद है 2023 में G20 की अध्यक्षता ये भारत करने वाला है और भारत में भी कहां पे होगी? तो जम्मू कश्मीर में। अगर मैं आपसे पूछूं, अभी पहली खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग ये कहां पे शुरू हुई थी? नई दिल्ली में, नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में। और अभी ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था 2022 में न्यूजीलैंड में, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है इंग्लैंड को हरा करके। बाकी बात जम्मू कश्मीर की है तो ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। आपको याद है भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत ये बना था जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव।
और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला बना था जम्मू कश्मीर का सांबा जिला। और जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग के अध्यक्ष बनी थी कौन? रंजना प्रकाश देसाई, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में टोटल विधानसभा सीटें कितनी बताई? 90। अच्छा, वैसे ये जो रंजना प्रकाश देसाई है ना, अभी भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष बन गई है, तो ये सब याद रखना आप। बढ़ते आगे, चलो बताओ, हाल ही में गाय गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, उन्होंने पुण्य कोटि दत्तू योजना के पोर्टल को अभी लॉन्च किया। तो इसके जरिए कोई भी राज्य सरकार की गाय को गोद ले सकता है, जिसका उद्देश्य क्या है? राज्य की सरकारी और निजी गौशालाओं में रह रही गायों की हालत में सुधार करना। अच्छा, गाय से एक प्रश्न आपसे जरूर पूछूंगा, पूर्वोत्तर भारत के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन कहां पे किया गया था? आंसर होगा असम में। और समुद्री गाय सी काउ किसको कहते हैं? डुगोंग को। आपको याद है भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व ये कहां पे स्थापित किया गया? तमिलनाडु में, तमिलनाडु के पाक खाड़ी में। और अभी चारा विजय योजना किसने शुरू की थी? हरियाणा ने शुरू की थी। लेकिन यहाँ तो बात कर्नाटक की है, तो ये रहा मैप में कर्नाटक। देखो, कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बंगलुरु है, जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और यहीं पे आपको इन्फोसिस का, विप्रो का, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और इसरो का हेडक्वार्टर मिलेगा। अभी आपको याद है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण बंगलुरु में हुआ था, जिसका शुभंकर मैस्कॉट वीरा था। और इसमें टॉप पे बंगलुरु की जैन यूनिवर्सिटी रही। और भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम ये कहां पे लॉन्च हुआ? तो आंसर होगा बंगलुरु में। भारत का पहला एआई एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क यानी कि आर्ट पार्क ये कहां पे स्थापित हुआ? तो आंसर होगा बंगलुरु में। यहाँ के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है और गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। अभी हमने पढ़ा था कि वित्त वर्ष 2021-22 में सबसे ज्यादा एफडीआई भारत में कहां से आया? सिंगापुर। और भारत में सबसे ज्यादा कहां पे आया? तो आंसर होगा कर्नाटक में। जोग जलप्रपात जिसे गरसप्पा वाटरफॉल भी बोलते हैं, ये आपको मिलेगा शरावती नदी पर, यह है कर्नाटक में। और याद रखना, कर्नाटक ने बंगलुरु में अपनी तरह का पहला पशु कल्याण वॉर रूम भी शुरू किया। अच्छा, कर्नाटक का 31वें नंबर का जिला कौन सा बना? विजयनगर। और भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये कर्नाटक के मैसूर में स्थापित किया जाएगा। यहीं पे आपको अलमाटी बांध मिलेगा कृष्णा नदी पर, कृष्ण राज सागर बांध मिलेगा कावेरी नदी पर। और भारत की पहली तट रक्षक अकादमी कोस्ट गार्ड अकेडमी ये मंगलुरु में स्थापित की जाएगी। और कर्नाटक सरकार ने देश की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस को भी शुरू किया। अच्छा, भारत का पहला खिलौना निर्माण समूह ये बनेगा कर्नाटक में, टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। और आपको याद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य बना था कर्नाटक। तो ये सारी बात ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू की है, जो न सिर्फ किसानों की खेतीबाड़ी की 5 विधियों को बखूबी से समझाएगी, बल्कि अधिक उत्पादन देकर गन्ना किसानों की आय भी दोगुनी करेगी। ये किसानों के लिए संजीवनी के रूप में काम करेगी। तो पंचामृत योजना पूछा जाएगा तो याद रखना उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। अब बात है उत्तर प्रदेश की, तो ये देखो मैप में उत्तर प्रदेश। देखो, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। आप जानते हो लखनऊ में ही सिडबी का हेडक्वार्टर मिलेगा। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। और हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनका निर्वाचन क्षेत्र भी है लखनऊ। और आप जानते हो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पे खोली गई? तो आंसर होगा लखनऊ में। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र ये कहाँ मिलेगा आपको? लखनऊ में। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। अभी इनके ऊपर भी एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम है द मोंक वू ट्रांसफॉर्म्ड यूपी। किसने लिखा था? शांतनु गुप्ता ने। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। चलो आप मुझे बताओ, अभी SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली कल्चरल टूरिज्म कैपिटल, सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी, ये किसे बनाया गया 2022-23 के लिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आंसर होगा वाराणसी को। और अभी याद होगा पिछले महीने प्रधानमंत्री जी ने 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया था। यहाँ पे कहां से उद्घाटन किया था? उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के केथेरी गांव से। ये 4 लेन एक्सप्रेस वे है। और ये है कहां से कहां तक? चित्रकूट जिले के गोंडा गांव से इटावा जिले के
कुदरेल गांव तक। और हमने पढ़ा था 13 एक्सप्रेस वे बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक परिवार को फैमिली कार्ड जारी करने की भी घोषणा की है। संभव पोर्टल यह भी लॉन्च किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने ही। और भारत का पहला अमृत सरोवर ये कहाँ पे बना, उत्तर प्रदेश के रामपुर में। इस तरह के टोटल 75 बनेंगे। और वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन सा बना, आगरा बना। अभी स्कूल चलो अभियान भी शुरू किया था उत्तर प्रदेश ने, कहां से, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से। और सब्जियों के उत्पादन में टॉप पर रहा उत्तर प्रदेश, जबकि फलों में तो आप जानते ही हो आंध्र प्रदेश टॉप पर है। आपको याद होगा अभी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट जारी की थी नॉइस पॉल्यूशन के मामले में, तो टॉप पे उसमें ढाका था, बांग्लादेश की जो कैपिटल है, और सेकंड पे उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद है। अभी तीसरे राष्ट्र जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में टॉप पर रहा था उत्तर प्रदेश, और सर्वश्रेष्ठ जिलों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर था। अच्छा बताओ, रोपवे सेवाओं को सार्वजनिक रूप से उपयोग करने वाला पहला शहर कौन सा बना, तो आंसर होगा वाराणसी। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलो बताओ, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भाविनाबेन पटेल ने कौन सा पदक जीता, तो आंसर होगा गोल्ड मेडल। भाविनाबेन पटेल ये गुजरात से हैं, पैरा टेबल टेनिस प्लेयर है ये। और अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा टेबल टेनिस में गोल्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय बन गई है। इन्होंने नाइजीरिया की खिलाड़ी को हरा करके गोल्ड जीता है। और आपको इनके नाम से कुछ याद आता होगा, टोक्यो पैरालंपिक 2020 याद आया, इन्होंने उसमें सिल्वर जीता था, जो कि पैरा टेबल टेनिस में भारत का पहला पैरालंपिक मेडल था। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे, चलो बताओ, हाल ही में गरिमा हजारिका का निधन हो गया, वो कौन थे, तो आंसर होगा शास्त्रीय नृत्यांगना थी वो। क्या नाम है, गरिमा हजारिका। ये असम की एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी, लेकिन अभी इनका निधन हो गया। अच्छा, भारत के कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो आंसर होगा 8 हैं। कौन कौन से हैं और वो किस राज्य से हैं, ये आपको याद होने चाहिए। जैसे कि भरतनाट्यम, ये कहाँ का है, तमिलनाडु का। केरल के 2 हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। कथक आपके उत्तर भारत का है। उड़ीसी उड़ीसा का हो गया, मणिपुरी मणिपुर का हो गया। कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, और असम का है सत्रिया। वहीं अगर आपसे पूछे शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं, तो ये 6 हैं, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल आपसे पूछा गया था कि भारत के 49 नंबर के चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे, तो आंसर होगा उदय यू ललित। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है, एनवी रमन्ना की ये जगह लेंगे। और अगर इनके बारे में आपको डिटेल में जाना है तो छोटा सा ऑडियो भी मैंने बना करके अपलोड कर दिया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, खबरी एप्लीकेशन का। वहीं पे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनका ऑडियो बना करके मैं अपलोड कर देता हूँ, तो आप वहां जाकर के उसको सुन सकते हैं। या वहां जाकर के अगर आपने मुझे फॉलो कर रखा होगा तो जब भी ऑडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वैसे इन क्वेश्चंस का भी क्विज बना करके अपलोड कर दिया, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी आपके करियर के एग्जाम एप्लीकेशन पे। लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।